सभी को नमस्कार। काव्य शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष के बारे में। काव्य शास्त्र में काव्य दोष का अर्थ है वे तत्व या कमियां जो कविता के अर्थ, सौंदर्य, प्रभाव और आनंद में बाधा उत्पन्न करती है। यानी हम किसी कविता का अर्थ ग्रहण करें, उसका सौंदर्य देखें या उसका आनंद लें, उसमें हमें क्या बाधा उत्पन्न होती है। ये बाधा किस कमी के कारण होती है, तो वो जो कमियां हैं उसे ही कहा जाता है काव्य दोष। यानी हम कोई भी कविता है उसका रसास्वादन करें, लेकिन रसास्वादन करने में कुछ कमियां आ जाए, कुछ बाधा आ जाए, तो उन बाधा या कमियों को क्या कहा जाता है? काव्य दोष कहा जाता है। सरल शब्दों में जिस प्रकार शरीर है उसमें कोई रोग होने पर शरीर क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार काव्य है, उसमें दोष होने पर हम उसका रसास्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो आनंद क्या होता है? बाधित होता है। तो उसे उस रचना को बोला जाता है काव्य दोष। यानी हमारा जो कविता का अर्थ समझने में उसमें कोई न कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो वो बाधा है, वो क्या है? काव्य दोष है। अब काव्य दोष कई हो सकते हैं। मुख्य हम काव्य दोष को माने तो ये शब्द दोष हो सकते हैं, पद दोष भी हो सकते हैं। तो हमने पहला लिया है श्रुति कटुत्व दोष। यानी श्रुति यानी सुनने में, कटुत्व यानी कटु लगे यानी कठिन लगे। यानी काव्य में प्रयुक्त कानों को मधुर न लगकर कटु या कठिन लगे, या कर्ण कटु या कर्ण अप्रियता या कड़वाहट उत्पन्न करे, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। यानी सुनने में हमें परेशानी हो रही है, वो शब्द जो है जो सुनने में हमें कटु लगते हैं, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। ये श्रुति कटुत्व दोष युक्त रचना श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रसों हेतु उद्वेगर मानी जाती है। इस जो दोष से युक्त जो रचना है वो वीर, ओज और रौद्र उन रसों की उदाहरण बन जाती है। यानी जो अगर श्रुति कटुत्व दोष है किसी रचना में, तो वो रचना क्या कौन सी बन जाती है? वीर रस से परिपूर्ण, ओज रस से परिपूर्ण और रौद्र रस से उनकी उदाहरण मानी जाती है। अब इसमें होता क्या है? लंबे समासिक पद युक्त रचना होती है, क्योंकि लंबे लंबे इसमें समासिक पद दिए होते हैं। टय वर्ग है, जैसे टय, ठय, डय, ढय, ये जो वर्ण है उनकी उसमें प्रधानता होती है, और इसमें रेफ युक्त शब्दों से युक्त रचना इस दोष की पहचान है। इसमें इस तरह की रचनाएं होती है। रेफ युक्त शब्दों से युक्त रचना भी श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण है। उदाहरण तौर पे देखिए, ये हमारे पास लाइनें हैं, इन पंक्तियों को समझिए। जैसे शब्द लिखा है भर्त्सना। अब पढ़ने में सुनने में हमें दिक्कत आ रही है, सुनते हैं तो अजीब सा शब्द लगता है। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। तो भर्त्सना शब्द सुनने में कटु लग रहा है, तो यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। फिर कार्तार्थी तब होंगी प्रिय मिलन को आए, ये कार्तार्थी शब्द सुनने में कटु लग रहा है, तो यहाँ भी श्रुति कटुत्व दोष। नटखट, घूंघट, पटक, छटपट, खटपट ऐसे शब्द भी क्या है? हमें सुनने में अजीब लग रहे हैं, तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। कवि ने कठिनतर कर्म की करते नहीं धृष्टता, ये देखिए शब्द सुनने में अजीब लगता है, धृष्टता। पर क्या न विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, ये दो शब्द जो आए हैं, ये अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुई है 2026 में, उसमें ये प्रश्न आया था कि ये जो शब्द इस तरह से लाइन दी हुई थी, इसमें ये दो शब्द दिए थे, विश्वोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता। ये शब्द कौन से दोष के उदाहरण है? तो ये है श्रुति कटुत्व दोष के। चकी चकी, प्रिय समूह, लखी लखी, ये देखिए शब्द, ये भी क्या है? श्रुति कटुत्व, सुनने में कानों को कड़वा लगता है। फिर लटकी लटकी, लटकतू, चलत डटतू, मुकुट की छाया चटक, ये शब्द क्या है? श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण है। कठोर टंकार सुन, नटखट, ऐसे शब्द भी क्या है? श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण है। छटपट, छट, डटकर, डकार, ये शब्द भी क्या है? श्रुति कटुत्व दोष है। पिट पिट कर, वह बट, डटकर, कड़कड़ाया, ये शब्द देखिए, तो ये सारे शब्द क्या है? श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं ग्राम्यत्व दोष। दूसरा है ग्राम्यत्व दोष, यानी जो शब्द केवल लोक या ग्राम में ही प्रसिद्ध है, यानी गांव में जो भाषा है उनमें ये प्रचलित शब्द होते हैं, उनका साहित्यिक प्रयोग करना, यानी साहित्य में हम प्रयोग उनका कर लें, अथवा जब काव्य में साहित्य में गंवार भाषा यानी गंवारू बोलियों में प्रयुक्त गंवारू शब्द अथवा सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो गांव में शब्द बोले जाते हैं, उन ग्रामीण शब्दों का, आंचलिक शब्दों का प्रयोग हम साहित्यिक रूप से करते हैं, तो वहाँ क्या है? ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण तौर पर हम देखते हैं, भोजन बनावे निको न लागे,
पाव भर दाल में सवा पाव नुनवा, ये नुनवा शब्द है, ये भी क्या है, ग्रामीण शब्द होता है। नमक को कह सकते हैं, लेकिन नुनवा ऐसे शब्द बोलते हैं तो ये ग्रामीण अंचल के शब्द है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। फिर है मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल, अब मूड शब्द है, ये भी क्या है, ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो ग्राम्यत्व दोष है। उसमें उसने खेत में मट्टी उठाई, बल्कि होता क्या है, मिट्टी होता है, उसने खेत में मट्टी उठाई, ये मट्टी उस ग्रामीण अंचल की भाषा है, तो वहाँ क्या है, ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। तो ग्राम्यत्व दोष कौन सा होता है, जहाँ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। तीसरा अक्रमत्व दोष। अब देखिए अक्रमत्व दोष कौन सा होता है, अक्रम यानी जहाँ क्रम सही ना हो, जब शब्दों की योजना यानी शब्द विन्यास यथोचित यानी अनुक्रम से न होकर, यानी सही क्रम में न होकर क्रम भंग के साथ हो, अथवा वाक्य में शब्द योजना का निर्धारण कर्मानुसार नहीं होना ही अक्रमत्व दोष कहलाता है। यहाँ से आपको याद करना है, जो कोई भी लाइन है वो क्रमानुसार नहीं होना ही क्या है, अक्रमत्व दोष है। देखिए अक्रमत्व, जो क्रम सही ना हो तो वहाँ क्या है, अक्रमत्व दोष कहलाता है। वस्तुतः ये व्याकरणिक दोष भी है। उदाहरण तौर पर हम समझते हैं, जैसे उदाहरण देखिए, बच्चे को काट कर गाजर खिलाओ। अब बच्चे को काट कर थोड़ी होता है, यहाँ क्या होना चाहिए, बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ। यहाँ शब्द है, उन शब्दों का क्रम सही नहीं है लाइन में। मुझे एक बस का टिकट चाहिए, मुझे एक बस का नहीं, मुझे बस का एक टिकट चाहिए, तो ये क्रम है ना, वो सही नहीं है शब्दों का, तो वहाँ क्या है, अक्रमत्व दोष। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब मानवी शब्द यहाँ नहीं आना चाहिए, ये लीला से पहले आना चाहिए। विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं। इस पंक्ति में मानवी विशेष्य का प्रयोग लीला जो विशेष्य है इसके पूर्व होना चाहिए, परंतु यहाँ क्रम का निर्वाह नहीं होने के कारण यहाँ अक्रमत्व दोष माना जाता है। राम गए फिर वन में, भरत पहुँचे कुछ दिन में। अब देखिए, यहाँ गए और पहुँचे क्रियापदों का प्रयोग क्रम से वन में तथा दिन में पदों के पश्चात नहीं होने के कारण यहाँ क्रम भंग, यानी जो ये लाइन है ये यथोचित नहीं है, क्रम के अनुसार नहीं है। जहाँ क्रम के अनुसार ना हो तो वहाँ कौन सा दोष होता है, अक्रमत्व दोष। देखिए दोबारा इसको, अक्रमत्व का मतलब होता है जो क्रम सही ना हो, कोई भी लाइन है जैसे क्रमानुसार नहीं होने से अक्रमत्व दोष होता है। जहाँ आप एक लाइन से समझ जाओगे, बच्चे को काट कर गाजर खिलाओ, गलत है, ये जो वाक्य है सही नहीं है, यानी क्रम है वो सही नहीं है। बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ सही होना चाहिए, बस इससे समझ गए होंगे। फिर तीसरा क्रम, चौथा दोष है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष, जहाँ काव्य में लोक अथवा शास्त्र में विहित क्रम का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया जाए। यहाँ से आपको याद रखना है, जहाँ काव्य में लोक अथवा शास्त्र में विहित क्रम, यानी लोक या शास्त्र में जो क्रम है उसके अनुसार न होकर अथवा अनुक्रम के विपरीत वैतिक्रम यानी उसका उल्टा रूप कथन पदार्थों की अर्थव्यता के विपरीत क्रम से किया जाए तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। यानी हम कोई भी बात कहें, उस बात को सही तरीके से न कहकर हम उल्टा तरीका अपनाएं तो वहाँ क्या है, दुष्क्रमत्व दोष होता है। देखिए उदाहरण तौर से, उदाहरण 1-2 पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे पैसे दे दो 5, नहीं तो 10 ही दे दो। अब जब 5 ही पैसे नहीं मिलेंगे तो 10 पैसे कौन दे देगा आपको। आप कह रहे हो पहले कि आप पैसे दे दो 5, अब 5 नहीं है उसके पास, फिर भी आकर नहीं है तो आप 10 दे दो। अब आपको ये कहना चाहिए 10 रुपये दे दो या 10 पैसे दे दो, 10 नहीं है तो कम से कम 5 ही दे दो, फिर तो बात ठीक थी। लेकिन आप पहले 5, फिर आप उसके पास नहीं है, आप कह रहे हो नहीं तो 10 दे दो, तो कैसे दे देंगे। यानी पूरी लाइन है, उसको बोलने का तरीका सही नहीं हो तो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। इस पंक्ति में पहले 5 पैसों की याचना की गई, यानी 5 पैसों की याचना की गई थी, तदुपरांत तो 10 पैसों की, जो कि लोक रीति के क्रम के विपरीत है, तो वहाँ क्या है, दुष्क्रमत्व दोष होता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, नरप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इस पंक्ति में याचक पहले याचक है जो मांग रहा है वो क्या है यानी घोड़ा, घोड़े को मांग रहा है कि मांग कर रहा है, और बाद में मदमस्त गजराज की, किसी कोई याचक है वो कह रहा है कि हमें घोड़े दे दीजिए, अगर घोड़े नहीं है आपके पास तो हमें हाथी दे दीजिए। अब हाथी की कीमत ज़्यादा है या घोड़े की, घोड़ा हाथी से तो कम ही होगा। अब जब उसको घोड़ा ही नहीं मिल रहा तो वो हाथी कैसे दे देगा आपको। अतः जो घोड़ा नहीं दे सकता वह हाथी कैसे दे पाएगा। इस प्रकार लोक व्यवहार के विरुद्ध उपक्रम होने के कारण इन पंक्ति में दुष्क्रमत्व दोष होता है। दुष्क्रमत्व समझ गए होंगे कि जहाँ जो लाइन है
उस लाइन को, उस पंक्ति को जो लोक या शास्त्र में विहित क्रम है उसके अनुसार नहीं कह के आप उसका उल्टा कह रहे हो तो वहां दुष्क्रम तो दोष होता है। पांचवां पढ़ते हैं, क्लिष्टतव या क्लिष्टार्थक दोष। क्लिष्ट समझ गए होंगे, क्लिष्ट मतलब जो कठिनाई पैदा करे। जहां काव्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थबोध करने में क्लिष्टता अथवा कठिनाई उत्पन्न हो, आपको याद रखना है कठिनाई, यानी हम इसका अर्थ ग्रहण करें तो हमें बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तो वहां क्लिष्टतव दोष होता है। अथवा दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से प्राप्त हो, इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से काव्य की अर्थ प्रतीति अथवा रमणीयता में बाधा उत्पन्न होती है, वहां क्लिष्टतव दोष होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य का अर्थ हम ग्रहण करते हैं तो उस अर्थ को हमें समझने के लिए अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कभी हम गुणा करते हैं, कभी भाग देते हैं, कभी इसका अर्थ निकालते हैं, फिर दूसरे शब्द का अर्थ निकालते हैं, फिर तीसरे शब्द का अर्थ निकालते हैं, फिर अंत में पता चलता है कि अच्छा ये था क्या। तो वहाँ क्या है, क्लिष्टतव दोष होता है। आप देखिए उदाहरण तौर पे आप समझोगे अच्छी तरह से। पहला उदाहरण है, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सूत के मित्र को भज तू बारंबार। अभी ये जो है ये फर्स्ट ग्रेड, पता नहीं सेकंड ग्रेड में, अभी 2026 की जो भर्ती है उसमें आया था ये, और पूछा गया था, ये लाइन दी गई थी और आपसे ये पूछा गया था कि इसमें कौन सा काव्य दोष है। तो जिसने ये पढ़ा है तो उसको पढ़ते ही पता है कि अच्छा इसको गुणा भाग करने से ही पता चलता है, अच्छा इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, तो ये क्या क्लिष्टतव दोष है। देखिए अर्थ क्या है, हे मन तू निरंतर भगवान श्री कृष्ण का भजन कर। इसका अर्थ तो ये कृष्ण को बताना चाहता है कि मन तू कृष्ण का भजन कर, लेकिन इसने क्या कहा है, अजा। अजा का अर्थ होता है बकरी। अजा, अजा सहेली, यानी कि बकरी की सहेली क्या है, भेड़ है। अजा का अर्थ बकरी है, बकरी की सहेली क्या है, भेड़ है। अजा सहेली तासु रिपु, यानी भेड़ है उसका रिपु, यानी उसका दुश्मन कौन है, यानी बकरी है उसकी सहेली है भेड़, और भेड़ की दुश्मन को किसे माना जाता है, वो माना जाता है भुरंट। एक घास है लेकिन वो एक कांटा है, एक घास है उसमें एक कांटा लगता है, तो वो कांटा है वो भेड़ का दुश्मन है। तो देखिए अजा सहेली तासु रिपु, अजा की सहेली यानी बकरी की सहेली क्या है, भेड़। भेड़ के दुश्मन क्या है, जो कांटा है, और उस कांटे की जननी, देखिए तासु रिपु ता जननी, उस कांटे की जननी, जननी मतलब होता है माता, उस कांटे की जननी कौन होती है, पृथ्वी। यानी कि जो घास है वो कांटा है वहाँ वो कहाँ जन्म लेता है, पृथ्वी पर, पृथ्वी। और पृथ्वी का भरतार, अब देखिए उसका पति कौन है, अर्थात इंद्र, पृथ्वी का पति इंद्र। ताके सूत यानी उसके सूत, यानी इंद्र का जो पुत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंद्र का पुत्र है, वो कौन है, अब इंद्र का पुत्र है अर्जुन। तो अर्जुन है, उसके बाद में अर्जुन का जो मित्र है, अगले का ना सूत के, यानी ताके सूत के मित्र को, मित्र मतलब उसके दोस्त को, तो अर्जुन का दोस्त कौन है, श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को भज तू बारंबार, उस कृष्ण को तू बार बार भजन कर, उसका मनन कर, ये कहना चाहते हैं। तो देखिए हमें हर एक शब्द का अर्थ लेना पड़ा। अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली यानी भेड़, और भेड़ का दुश्मन यानी रिपु यानी दुश्मन, शत्रु कौन है, भुरंट, और भुरंट है उसकी जननी कौन है, पृथ्वी, और पृथ्वी का भरतार कौन है, पृथ्वी का भरतार कौन है, इंद्र, और इंद्र का पुत्र कौन है, अर्थात अर्जुन। इंद्र का पुत्र कौन है, अर्जुन, और अर्जुन का मित्र आपको पता है, अर्जुन का मित्र कौन है, भज तू बारंबार। अर्जुन सूत के मित्र को, यानी उसके मित्र, इसका मित्र कौन है, वो है कृष्ण, तो उसको भज तू बारंबार, ये कहना चाहता है। तो देखिए हम कितने शब्दों का अर्थ निकालने के बाद में पता चला है, तो वहाँ कौन सा दोष है, क्लिष्टतव दोष है। दूसरा उदाहरण, हे हर हार आहार सूत मैं विनती हूँ तोय वेरिन के पति सूतन से शीघ्र मिला दे मोय। अब अर्थ तो ये है इसका कि हे वीर हनुमान, तुम हमें राम लक्ष्मण से शीघ्र मिला दे, यानी ये हनुमान को कह रहे हैं कि हनुमान तू हमें राम और लक्ष्मण से शीघ्र मिला दे। अर्थ तो इसका ये निकालना है, लेकिन उन्होंने कहा क्या है, हे हर, हर अर्थात शिव, उसका हार, हे हर, हर मतलब शिव, उसका हार, हार कौन होता है, शिव का हार क्या है, सर्प है, और सर्प का आहार क्या है, हार आहार,
यानी उस हार का आहार क्या है, आहार मतलब भोजन, वो सर्प है, भोजन क्या करता है, पवन यानी हवा खाता है। और पवन, पवन सूत, और देखिए पवन के सूत अर्थात हनुमान, अब हनुमान जी तक पहुंच गए। दूसरी पंक्ति में कहते हैं मैं विनती हूँ तू हूँ तो, यानी हनुमान जी से कह रहे हैं हे हनुमान जी हम आपसे विनती करते हैं। यहाँ तक हनुमान जी तक आने के लिए हमें शिव से शुरुआत करनी पड़ी। हे शिव, शिव के हार, यानी उसका आहार क्या है, सर्प है। सर्प का आहार क्या है, आहार, सर्प का आहार क्या है, पवन है। और पवन का सूत कौन है, यानी पवन पुत्र कौन है, हनुमान। हनुमान जी से कहते हैं मैं विनती हूँ तू तोय, हूँ तो, यानी उनसे विनती कर रहे हैं। और दूसरी पंक्ति में देखिए, जो दूसरी पंक्ति है उसमें देखिए वेरिन के पति, अब देखिए वेरिन, वेरिन शब्द कैकेयी के लिए हुआ है। कैकेयी कौन है, दशरथ की पत्नी। कैकेयी के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसने राम को वनवास दिलाकर वेरिन का कार्य किया। अब देखो वेरिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने राम को वनवास दिया था। वेरिन के पति, अब वेरिन के पति कौन है, दशरथ। देखिए वेरिन के पति, पति कौन है, दशरथ। अब दशरथ के सूतन, सूत यानी पुत्र, दशरथ के पुत्र कौन है, राम लक्ष्मण। तो मिला दे मोय, शीघ्र मिला दे मोय, तो उनसे मिला दीजिए। तो हनुमान का पहली लाइन में हमें कहा गया है, हनुमान जी से विनती की है हे हनुमान आप हमें राम और लक्ष्मण से मिला दीजिए, अर्थ ये था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हर, हार, आहार, सूत, इन सभी शब्दों का अर्थ निकालना पड़ा। तो यहाँ जो कठिन शब्द, या यूँ कह सकते हैं कठिनाई से, क्लिष्टता से हमें उन शब्दों का अर्थ निकालना पड़ा है, तो वहाँ क्लिष्टता दोष है। अब एक उदाहरण और कर लेते हैं। नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी जो बरजे हम खात। गोपियाँ कहती है कृष्ण के वियोग में यदि हम नखत, नखत मतलब होता है नक्षत्र, कितने हैं, 27 नक्षत्र है। वेद कितने होते हैं, 4। ग्रह कितने होते हैं, 9। जोड़ी यानी कि इन सभी को जोड़ लें, 27, 4 और 9, तो जोड़ते हैं तो अर्थ बनता है 40। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अर्ध करी, उस 40 को आधा कर दें, आधा कर दें तो क्या होता है, 20 आता है। क्या आता है, 20 आता है। 40 का 2 से भाग दे तो क्या आता है, 20। 20 मतलब विष, अर्ध करी बर्जी हम खाते, उसको हम खा ले, यानी कि विष को हम खा ले, तो हमें कौन रोकेगा। ये बात कहना चाहती है कौन, श्री कृष्ण के वियोग में जो गोपियाँ हैं वो कह रही है। तो यहाँ तक उसका अर्थ निकालने के लिए हमें क्या है, शब्दों का कठिनाई से उन शब्दों का अर्थ निकाला है, तो वहाँ क्लिष्ट दोष हो गया। एक और उदाहरण है, कहत कत परदेशी की बात, मंदिर अर्ध अवधि हरि बद गए, हरि आहार चली जात। सूरदास इस पद में भगवान श्री कृष्ण के एक पक्ष, यानी एक पक्ष उसमें लौटने का कह गए थे, परंतु वो अब तो मास बीत गई, यानी महीना बीत गई, अभी तक नहीं आई, उसी का वर्णन है। मंदिर अर्ध अर्थात आवास, अर्ध अर्थात होता है आधा भाग। हरि आहार मतलब हरि का, हरि है उसका अर्थ होता है सिंह, और सिंह का आहार क्या होता है, सिंह क्या खाता है, मांस खाता है। तो कहते हैं मास को रूप में ग्रहण कर इसका अर्थ निकाला महीना, मास महीने को भी कहते हैं। तो ये कहा गया है मंदिर अर्ध अवधि बदी, मंदिर अर्ध यानी आवास है उसका, मंदिर अर्ध, देखिए मंदिर अर्ध मतलब मंदिर अर्थात आवास, आवास, और अवधि अर्ध अर्थात अर्ध आधा भाग। हरि आहार, हरि हरि मतलब होता है सिंह, उसका आहार क्या है, आहार क्या है, मांस है। तो ये नहीं, हर एक शब्द का आगे आगे अर्थ निकालते हुए मास यानी महीने का अर्थ निकाल रहे हैं। मास यहाँ इसमें मास है, लेकिन यहाँ मास का अर्थ वो निकालना चाहता है महीना। तो इस तरह से हमें शब्दों का अर्थ निकालने के लिए कठिनाई से उन शब्दों का अर्थ निकाल रहे हैं, तो वहाँ क्या है, क्लिष्टता दोष होता है। अब दोष का अंतिम दोष है शायद अप्रतित्व दोष। देखिए अप्रतित्व दोष कौन सा होता है, जो पद केवल शास्त्र में ही प्रसिद्ध है अथवा उनका प्रयोग करना अप्रतित्व दोष होता है। यानी जो पद है वो केवल शास्त्र में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं वे शब्द जो केवल जो शास्त्र हैं हमारे उनमें ही लिखे जाते हैं, इनका प्रयोग हम अलग जगह करें, लोक व्यवहार में करें, तो वहाँ क्या है, अप्रतित्व दोष होता है। अब उदाहरण तौर पर समझेंगे तो पता चल जाएगा।
अथवा जिन परिभाषिक शब्दों का प्रयोग केवल शास्त्र में प्रचलित हो परंतु शास्त्रों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ लोक व्यवहार से भिन्न अर्थ में कल्पित कर लिया जाए वहाँ अप्रतीतव या अप्रतीतार्थक दोष माना जाता है। तत्व ज्ञान प्रकाशो दलिता से, अब दलिता से क्या है, ये शब्द हमारे हर जगह काम में नहीं लिए जाते। ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है या हम कह सकते हैं शास्त्रों में उनमें लिखे होते हैं। तो उन शब्दों का अर्थ हम यहाँ लिखेंगे, उन शब्दों का प्रयोग करें तो वहाँ क्या है, अप्रतीतव दोष होता है। विधि निषेध में कर्म शब्द बाधक हो नता है, यानी दलिताश्य, यानी इसका अर्थ होता है वासना जन्म इच्छा, यानी मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान शब्द लिख सकते हैं लेकिन हम दलिताश्य शब्द लिखते हैं तो वहाँ क्या है, अप्रतीतव दोष है। फिर है माया के प्रपंच ही सु भाषत प्रभेद सभ्य कांच फलकानी जो अनेक एक सोई है। यहाँ माया प्रपंच भाषत ये शब्द जो है वो वेदांत दर्शन के परिभाषिक शब्द है। इन शब्दों का प्रयोग अगर हम अपने जो हर शब्दों का इस्तेमाल इसमें जो सामान्य तौर पर करेंगे तो वहाँ अप्रतीतव दोष होता है। अब देखिए अन्य उदाहरण भी है, जग जीवन जतिन की छूटी तटी, ये जो लाइन है ये केशव दास की रामचंद्रिका से ली गई है। इस पंक्ति में तटी जो शब्द है वो हठ योग में प्रयुक्त होता है। हठ योग जो नाथों का है उसमें होता है और इसका त्राटक मुद्रा है उसमें इसका प्रयोग होता है। यानी हठ योग में ये तटी शब्द है उसका प्रयोग होता है और तटी शब्द का अर्थ होता है त्राटक मुद्रा। यह एक परिभाषिक शब्द यानी त्राटक मुद्रा हेतु एक प्रयुक्त एक परिभाषिक शब्द है जिसका लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम शास्त्रों में कर सकते हैं उनका प्रयोग हम लोक व्यवहार में करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, अप्रतीतव दोष हो जाता है। इस तरह से काव्य दोष है उसको हमने पढ़ा। उम्मीद करते हैं काव्य दोष आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर लिखें। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।